एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। आज सुबह ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत दूसरी मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह ऑक्सीजन टैंकर के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली पहुंची। दिल्ली के लिए करीब 70 टन जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री हनुमान जयंती की समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा, निष्काम भक्ति, अपार शक्ति व समर्पण के प्रत्येक संकट मोचन बजरंग बली जी से प्रार्थना है कि वे हम सभी को बल, बुद्धि, विवेक एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के चलते सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश सिंह मर्तोलिया को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई लगातार 10 दिनों से ऑक्सीजन सप्लाई में लापरवाही बरतने की मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर झूठ बोल रही है योगी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। जिस पर उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं वह बेहद दुखद है और उससे भी दुखद है कि भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। यह नैतिक अपराध है। अब तो भाजपा के समर्थक तक इस झूठ अपनों को खोने के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जयंती के दिन भी बंद है। श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही पूजा की। लखनऊ स्थित IIMA ने प्रदेश में फैल रही महामारी के संकट को देखते हुए कहा, सरकार को ऑक्सीजन में मदद करने का ऐलान किया है। इसी के साथ IIM को मदद करने के लिए IIT कानपुर और IIT BHU भी सामने आए हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये फैसला लिया गया है। चंदौली में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 31 वर्षीय सिपाही विनोद कुमार सिंह की बस में चौका घाट के पास संदिग्ध हाल में गोली लगने से मौत हो गई। विनोद सोनभद्रा के रॉबर्ट्सगंज के जिगना का मूल निवासी था। वह साल 2015 बैच का निवासी था। वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात विनोद कुमार की ड्यूटी चंदौली में चुनाव में लगी थी। बहराइच जिले में अब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो समाज सेवी सरवर अली ने अपने दोस्तों की मदद से 16 लाख रुपए इकट्ठा किया और रातों रात बहराइच के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने के करीब 18 बेड ऑक्सीजन मिल सकेगी। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है उसी रफ्तार से इसकी दवाइयों और अन्य चीजों को लेकर कालाबाजारी भी बढ़ रही है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ में व्यक्ति एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के बदले 45,000 रुपए वसूल रहा है, जिसकी खबर पुलिस को लगते ही उसे गिरफ्तार किया गया है। आगरा में ऑक्सीजन की कमी को लेकर तीमारदारों ने जमकर नारेबाजी की और हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। झारखंड में बोकारो में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन टैंकर के साथ मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। उत्तराखंड हरिद्वार में अंतिम शाही स्नान के दिन साधुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया, केरल में वैक्सीन की कमी नहीं है, वितरण की क्षमता में कमी है। केरल सरकार कोविन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रही है। हजारों लोग बिना पंजीकरण से पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन का ठीक से प्रबंधन नहीं है। केरल सरकार से निवेदन है कि वैक्सीनेशन की ठीक व्यवस्था करें।
AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। और उन्होंने कहा, आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, और उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए कड़े प्रतिबंध लागू हैं। कर्नाटक में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 मई तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने देश में ऑक्सीजन टैंकर की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन के 20 क्रायोजेनिक टैंकर का आयात किया है और उन्हें राज्यों को आवंटित किया गया है। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना से संक्रमित पाया गया। उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जेल अधिकारी के मुताबिक अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। विश्वविख्यात कंपनी अमेज़न ने भारत में फैली ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सट्रैक्टर मशीन भारत को डोनेट करने का ऐलान किया है, जिससे देश के कई शहरों और राज्यों को इस महामारी के समय में मदद मिल सके। भारत में फैल रहे संक्रमण को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से उड़ानों पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी है। स्थिति में सुधार होते ही इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है, जिसके लिए टीवी की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा कि ये हिंदुस्तानियों के लिए बेहद गर्व की बात है।